नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष कन्हैया गौड़ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव में SIR के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है और अल्पसंख्यक समुदाय विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। पूर्वांचल में राजभर बनाम राजपूत विवाद पर कन्हैया गौड़ ने कहा कि करणी सेना किसके इशारे पर काम कर रही है, यह सबको पता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर और करणी सेना दोनों ही बीजेपी के साथ गठबंधन में है, केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाटक किया जा रहा है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के मर्ज पर टिप्पणी करते हुए कि सरकार शिक्षा को खत्म करने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पाठशाला बंद कर रही है और मधुशाला खोल रही है। मर्ज के बाद स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर हो जाएंगे, गरीबों के बच्चे वहां कैसे पढ़ने जाएंगे। उन्होंने मांग किया कि यदि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही तो अध्यापकों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हीं स्कूलों में उनके बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर बोलते उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को निशाना बना रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये लोग महाराष्ट्र न जाएं तो वहां का औद्योगिक ढांचा कैसे चलेगा। कुछ महीनों में ही चुनाव होना है। इसमें चुनाव आयोग एकदम बीजेपी का नेतृत्व में हो गया। जो बीजेपी कह रही है, जो मोदी जी कह रहे हैं, वही चुनाव आयोग वहाँ डिक्लेयर कर रहा है। बताइए, अभी 2024 में चुनाव हुआ है, वही वोटर सब उसी आईडी पे, उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव में भागीदारी करके ये मोदी जी की सरकार बनाए हैं। अब आज वही वोटर उनको डिसमिस किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार को तो भी डिसमिस हो जाना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि उसी वोटर से अभी क्या इतना जल्दी है कि ये 2-3 महीने में चुनाव है और वहाँ वोटर लिस्ट का फिर से पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसमें बहुत बड़ी फेरबदल हो रही है। आपने देखा होगा कि एक वरिष्ठ पत्रकार है अजीत अंजुमन, जो कि उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया कि BLO से कैसे फार्म भर जा रहा है, बिना कोई डॉक्यूमेंट के भर के ये कर रहे हैं। एक भी पास नहीं, केवल वहाँ के वोटर को काटा जाएगा। वहाँ जितने अल्पसंख्यक हैं, जितने OBC ये हैं, उन लोगों का वोट जो इनके समाजवादी वहाँ RJD के जो वोटर हैं उनको काटा जाएगा। ये चुनाव आयोग की चाल है। सरकार कह रही है कि जो मृतक हो गए हैं, जो वहाँ से कई दिनों से विलायन कर गए हैं, उन लोगों का केवल नाम काटा जा रहा है, उन लोगों का निरीक्षण हो रहा है। मृतक तो BLO यहाँ पे बैठ आके दूसरे प्रदेश से आके यहाँ पर बैठ गए हैं, उन लोगों को काटा जा रहा है। दूसरे प्रदेश से आके बैठ गए, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। बाहरी घुसपैठ कहाँ से हो रहा है, किसकी सरकार है? ये तो बीजेपी की सरकार है, उसको देखना, गृह मंत्रालय को देखना चाहिए ना। और जो बिहार से जाके दिल्ली बॉम्बे में हैं, उनका वोटर आप काट दे रहे हैं। यहाँ आके वोट देंगे, एक ही जगह तो वोट देंगे। दिल्ली बॉम्बे में तो अपना वोटर है नहीं। इस तरीके से केवल वोट काट के बड़ा चाल ये लोग चलना चाहते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए, लेकिन जनता वहाँ जान गई है और इनका उजागर हो गया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने पूरा ये किया, उनके ऊपर FIR किया जा रहा है सरकार की तरफ से। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है वहाँ बिहार में। अब बनारस में भी नया हाल है। बनारस में राजभर बनाम राजपूत चल रहा है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अरे भाई, राजभर बनाम राजपूत, अभी आप करणी सेना किसकी है, किसके साथ पे चल रही थी? और राजभर जो OP राजभर है वो गठबंधन में है बीजेपी के। तो अब ये दोनों तो मिली केवल एक ध्यान भटकाने के लिए ऐसा है और कुछ नहीं। अभी आपने देखा होगा कि आगरा में करणी सेना का जो उत्पात था, एक भी उस पर FIR नहीं हुआ। एक भी यही पुलिस थी, यही सरकार थी, वहाँ नंगी तलवारें लेके लोग घूम रहे थे, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ बनारस में जब राजभर से हुआ है तो दिखाया जा रहा है कि हमने करणी सेना को रोक दिया, उनके काफिले को रोक दिया, उनको वहाँ से हटा दिया। ये केवल एक भ्रमिक प्रचार है उन लोगों का और कुछ नहीं। समाज को बांटना चाहते हैं, बस यही है। स्कूल मर्ज के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल तो आप देख रहे हैं कि सरकार मधुशाला खोल रही है, पाठशाला बंद कर रही है। इसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? हम गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, मर्ज हो के 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पे जाके वो
स्कूल सेटल हो रहा है, उसमें बच्चे यहाँ से उतना दूर कैसे जाएंगे। आप लोग ने देखा होगा कि यही प्राइमरी स्तर से लोग डीएम कलेक्टर बने हैं, उसको आप अगर वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है तो मास्टर टीचर लोगों के ऊपर नकेल कसिए कि वो पढ़ाएं, उस तरीके से व्यवस्था करें, उनको अनिवार्य कर दीजिए कि इतने बच्चे को आपको लेके आना है, उनके बच्चे टीचर के बच्चे उसमें पढ़ें। उस तरीके से सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए कि हाई एजुकेशन उसमें पढ़ाई हो, हाई लेवल की पढ़ाई हो, ना कि उसको बंद करके गरीब लोगों को से चूसा जाए। वो कन्वेंट में जाएंगे तो कितना फीस लगेगा, एक लोगों को चूसा जाए। 150-200 रुपये की दिहाड़ी करने वाला कन्वेंट में कैसे पढ़ाएगा। ये सरकार कि स्कूल मर्ज कर रहे हैं, बंद नहीं, मतलब दूसरे विद्यालय में जाके पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरे जो स्कूल बंद हो रहा है उसका क्या है। जो अभी आप देखे होंगे कि टीचर की वैकेंसी बीएड बीटीसी करके जो छात्र बैठे हैं बेचारे वैकेंसी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो इनको कहने का एक और है कि हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं, हम वैकेंसी नहीं, वैसे भी नहीं निकाल रहे हैं। इनको कहने का एक इतना लाखों लाख बच्चे बीएड बीटीसी करके आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि वैकेंसी निकले, हम लोग उसमें टीचर हों। इस तरीके से सरकार केवल बड़े लोगों को देना चाहती है। कन्वेंट देखेंगे आप, जितना मर्ज हो रहा है उसमें अंडानी अंबानी को सुपुर्द करेंगे वो स्कूल, उस तरीके से हाई लेवल का उसमें पढ़ाएंगे। एक गरीबों का शोषण करके वो फीस उसमें लेंगे और अपने माला माल होंगे, गरीब जनता बेहाल है। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद हो रहा है, मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर तो मारपीट हो रही है, इसके लेकर महाराष्ट्र में किसकी सरकार है, किसकी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है। हमारे उत्तर भारतीयों को, पूर्वी यहाँ के भारतीयों को भगाया जा रहा है केवल भाषा के लेके। अगर यहाँ के न जाए तो महाराष्ट्र क्या चीज़ है आप समझ लीजिए। बहुत निंदनीय काम है। इस सरकार केवल सब करा रही है ध्यान भटकाने के लिए। अभी सामने चुनाव है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, उससे ध्यान भटका के अपना ये उल्लू सीधा करना चाहती है। लेकिन जनता आपकी जाग चुकी है, इनको एकदम नेस्ता नाबूद कर देगी बीजेपी को।